सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियो रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। सभी को मेरे सादर प्रणाम और मधुश्रावणी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज आखिरी दिन है मधुश्रावणी का, तो चलिए आज 13वें दिन की राजा शिकरक कथा मैथिली में सुनते हैं। शिकर नामक एकटा राजा रहती, हुनका एकटा बड़ सुंदरी बेटी छलथिन। जखन हुनकर टिप्पणी देखाओल गेल तऽ जोशी कहलनि जे हिनका बड़ अदला योग छनि। छाती लाड झोटा हाथ आ सौतरीक पोखरी में 2.5 झाँक माटी उगती, इहे हिनकर टिप्पणी में छनि। राजा ई सुनी बड़ दुखी भेला। अपन साध्य ओ किछु नहीं कहि सकन। बेटी जखन विवाह करबाक योग्य भेलथिन तऽ राजा मरि गेला। शिकर राजाक बेटाक नाम चंद्रकर रहनी। पिताक मृत्यु के बाद चंद्रकर राजा भेला। माय सतत चंद्रकर के बहिनीक विवाह करबाक लेल तंग करथिन, मुदा चंद्रकर के बहिनीक टिप्पणी के बाद मौन छलनी। ओ अपन माय से कहलनि, हम बहिनीक विवाह नहीं करायब, हम हुनकर अपमान नहीं सही सकैत छी। छाती लाट झोंटा हाथ और सौतनीक पोखरी में 2.5 झाँक माटी उगब देखी हमरा बर्दाश्त नहीं होइत। हम एकर निराकरण सोचि रहल छी। जे ने कियो हुनका देखतनी ओ आना केकरो से विवाह हेतनी, ने कियो छाती में लाठ मारतनी आ न कियो झोटा में हाथ लगौतनी, ने सौतनिक पोखरी में माटी उघै पड़तनी। राजा चंद्रकर एक निर्जन वन में माटी में एक बड़ पैघ सोहनी खुनाओल। ओही में रहबाक योग्य एक घर आ एक इनार सेहो बनाओल। एक चेरियाक संग बहिनी के ओही सोहनी में बास दे देल। ऊपर से सोहनी के मुंह बंद कर देल। कनेक द्वारी ओही में छोड़ी देल गेल, जाहि बाटे बसात जा सके। कोनो तरह एक आदमी बाहर भीतर कह सके। राजकुमारी अबला छली, हुनका भाइयक बात माने पड़लनि। ओ सोनी में दिन काटे लगली। भाई मास दिन पर खायबाक पीबाक वस्तु पटपैत रहथिन। एक दिन सुवर्ण नामक राजा शिकार खेलैत ओही वन में पहुँचला, जते राजकुमारी सोनी में रहैत छली। राजा के प्यास लागी गेलनि। ओ पानी तकैत छला। अचानक हुनका चुट्टी सब पर नजर गेलनि। चुट्टी सब एक धारी सँ जाइत छल। जखन राजा ओकरा देखलनि तऽ देखै छथि जे चुट्टी के मुंह में साग आ भात छैक। राजा के विश्वास भेलनि जे एही लग पास में कियो मनुष्य रहैत अछि। ओ चुट्टी धारीक अंत तक गेला। ओ देखै छथि जे एक झाड़ी में गीदड़ वा शाहीक बिल सन सोनी छैक। ओही सँ चुट्टी के धारी बहरैत अछि। राजा सोनी में पैसी गेला। भीतर गेला के बाद देखै छथि एकटा बढ़िया आंगन आ एक इनार। ओ हाँक लगौलनि, कियो एते छै? हमरा बड़ जोर से प्यास लागल छै, कनेक पानी पियाऊ। हाँक सुनी राजकुमारी एक पात्र में शीतल जल अपन चेरिया के हाथे पठा देलनि। राजा जल पीलनि, किंतु प्यास लगले रहलनि। ओ पुनः पानी मांगी पीलनि। ओते हुनका चेरिया से ज्ञात भेलनि जे एक सुंदरी राजकुमारी एही सोनी में रहै छथि आ ओ कुमारिये छथि। ओही राति राजा ओतहि रहि गेला आ राजकुमारक सुंदरता देखी राजकुमारी मोहित भय गेली। ओ राजकुमारी से विवाह कय लेल और सुख विलास करैत किछु दिन ओतय बिताओल। राजा अपन राजधानी घुरबाक विचार करे लगला। राजकुमारी कहलखिन, जाइत छी तऽ जाउ, मुदा ई बात मौन राखब जे साउन सुदी तृतीया के मधुश्रावणी पबनी होइत अछि। ओही दिन नवविवाहित कन्या पबनी करैत अछि। ओही दिन कन्या सब सासुरक वस्त्र पहिरैत अछि आ सासुरेक अन्न खाइत अछि। ते मौन पारी क केकरो द्वारा ई सब पठा देब। राजा अपन राजधानी घुरी अयला, कारीगर के बजाओल आ एक खूब सुंदर चुनरी बुनि के देबय लेल आज्ञा देलनि। ई बात जेठकी रानी बुझि गेली। रानी सोचल जे राजा फेरो कतहु दोसर विवाह कैलनि, तऽ जोहला के चुनरी बुनि देबाक लेल कहलनि अछि। एतेक दिन जे राजा लापता छला तकर इहे कारण
छै। रानी चुपचाप जोलहा के बजबाओल आ कहल, तू ओही चुनरी में छाती लाट आ झोंटा हाथ लिखि दिहैक आ ओकरा तेना कए चौपेती दिहैक जे कियो बुझि सके नहीं, राजा के एकर खबर नहीं होय। यदि तू हमर कहला अनुसार करबे त हम तोरा डोला भरी के सोना इनाम में देबौ। जोल्हा आमदनी देखी रानी के बात मानि गेल। पूर्व समय राजा लोकनि चिड़ौ चुनमुनी पोसैत छलाह, ओकरा सब के प्रशिक्षित कए गुप्त राज काज लैत छलाह। राजा सुवर्ण के सेहो एकटा कौआ छलनि। राजा चुनरी एकटा बाँसक चोंगा में दए ओकर मुंह बंद कए देलनि आ मधुश्रावणी से एक दिन पूर्व कौआ के देलथिन आ नव कन्या के पता बुझाए दए आयबाक आदेश देलनि। कौआ चालाक रहैत तहु छल त कौए। बाट में एकटा कुम्हारक ओतय भोज रहैक, ओतय ओ चोंगा राखी ऐंठ कूट खाए लागल। ओकरा चोंगा ओतहि बिसरि गेलक। मधुश्रावणी दिन राजकुमारी के सासुर से कोनो वस्तु नहीं आयलनि। ओ तमसा के उजरा फूल आ उजरा चानन से गौरी के पूजा कैलनि आ कल जोड़ी वर मांगल जे जहिया हमरा राजा से भेंट होय त हम बौक भ जाऊ। राजकुमारी के भाई चंद्रकर के जखन पता लागल जे हुनकर बहिन विवाह कए लेलक तो तमसा के खर्चा पठाए बंद कए देलनि। खर्ची बंद भेला से राजकुमारी के साँझक उपवास पड़े लगलनि। चरिया के राजकुमारी के कष्ट नहीं देखल जायक। लग पास में एकटा पोखरी खुनाइत छलैक, ओही में माटी उघक काज करे लागल। साँझ में बोनी आनी दुनू गोटा उपास तोड़े। ई काज चेरिया नित दिन करे लगली। ओही बोनी से दुनू गोटा के गुजर नहीं जाए। राजकुमारी सेहो फाटल पुरान पहिरी चेरिया के संग बोनी करे लगला। ओतय हुनका पता लगलनि जे ई पोखरी हुनकर सौतनी खुना रहल छनि। ई बुझतहि हुनका टिप्पणी के बात मोन पड़लनि। ओ सोचलनि, लिखलाहा के कियो नहीं मिटा सकैत अछि। जखन ओ पथिया में माटी उठौलनि आ भारी लागल त बाजी उठले। सिरकर सिरही चढ़ाओल, चंद्रकर देल बनवास, राजा सुवर्ण वनहि बियाहल, लिखला कौन प्रकार। जन सब ई बात सुनी अकचका गेल। राजकुमारी दोसर पठिया माटी उठाओल आ उहे फकरा बजलहि। वन में राजा सुवर्णक विवाहक बात सुनी सबके आश्चर्य लगलक। संयोग से राजा सेहो ओहि दिन पोखरी काज देखबाक हेतु आयल छलाह। ओहो ई फकरा सुनलनि। फकरा सुनी हुनका सब बात मन पड़ि गेल। कोना ओ प्यासे व्याकुल राजकुमारी के ओतय गेला, केहन ओतय हुनकर सत्कार भेलनि, फेर विवाहो कैलनि, सब बात राजा के स्मरण होय लागल। तकर बाद वो अपन राजधानी आबि गेला, राजकुमारी के बिसरि गेला। राजा के लाज और आत्मग्लानि भेलनि। राजकुमारी तेसर पठिया माटी फेंकबाक लेल उठाओलनि। एहि बार ओ आधे पठिया फेंकी सकली त बीच में राजा सुवर्ण हुनका आगा में ठाढ़ भ गेला। राजकुमारी के राजा चीनी गेला आ पुछलनि जे ई काज किए कऽ रहल छी। राजकुमारी गौरी के वरदान अनुसार बौक भ गेली। ओ राजा के किछु उत्तर नहीं दे सकली, मौकी भेल ठाढ़े रहले। राजा सवारी मंगाए चेरिया के संग राजकुमारी के राजमहल ले गेला। ओतय स्नान कराए सुंदर पटोर आ गहना सब पहिरा रानी के सम्मान देलथिन। तहन राजा के एही बातक दुख होइत जे बजट किए नहीं छथि। चेरिया से पूछला पर ओ कहलक, मधुश्रावणी दिन अपने पबनी हेतु किछु नहीं पठाओल। ओही तामस वे राजकुमारी उजरा फूल आ उजरा चानन से गौरी के पूजा कैलनि आ गौरी से वरदान मंगलनि जे जहन हमर राजा से भेंट होय त हम बौक भे जाऊ। एहि लागी उ बजैत नहीं छथि। राजा जहन सब बात सुनलनि त उनकर दुखक पारावार नहीं रहल। उ कौआ के बजा क चोंगा खोज कैलनि। कौआ के ई बात ध्यान से उतरी गेल रहैक। खोज करैत ओकरा कुम्हार ओहिठामक बात मोन पड़लनि। राजा अपन दूत पठा कुम्हार के बजबौलखिन। तखन ओ कहलखिन, हमरा एकर जानकारी नहीं छै, तहन हम अपना ओहिठाम जाके खोज करैत छी। कुम्हार तखन आंगल गेल
आ खोज कयलक तऽ पता लगल जे भोजक दिन ई 4 परस खसल आ ओकर पुतोहू ओ चोंगा उठा कोठी में राखि देलक से रखले छै। ओ आनी राजा के देलखिन आ क्षमा याचना कयलक। राजकुमारी के तखन संतोष भेल जे ई में राजा के कोनो दोष नहीं। कौआ के चंचलता से ई सब फसाद भेल। चोंगा आनी जखन राजा देखलनि तहन सब वस्तु ओहिना अनामति छल। चोंगा में से पटोर निकाली जखन देखलनि तऽ देखै छथि जे ओहि पर लिखल अछि छाती लाट आ छोटा हाथ। राजा के ई देखते देह में जेना आग लागी गेल। ओ जोल्हा के बजाय पूछलखिन जे ई कोना लिखल गेल। जोल्हा सब सविस्तार कहि देलक। राजा रानी के बजाय 2 खंड के गाड़ी काटी गड़बा देलनि। राजकुमारी के आब बुझा गेलनि जे एही में राजा के कोनो दोष नहीं। कौआ के गलती से इतेक सब फसाद भेल। राजकुमारी अगला साल मधुश्रावणी दिन ललका फूल आ ललका चानन सँ गौरी के पूजा कयलनि आ बोल फुटबाक वरदान मंगलनि। रानी के बोल फुटलनि आ तखन वो राजा के संग रानी बनी सुखी से जीवन बिताए लगली। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इसका अगला भाग गणेश जी सुहाग मथबा बाटम दूसरे भाग में है। धन्यवाद।